सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं आने वाले मंथ में आपका आईपीओ की बरसात होने वाली है। उसी तरह इस आईपीओ को हम लोग एनालिसिस करेंगे जो कि लॉन्च हुआ है प्राइमर एनर्जीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छा आईपीओ है, काफ़ी बड़ी इसकी ऑर्डर बुक है। तो सारे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा और डिसीजन लीजिएगा क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर इसको लिस्टिंग गेन के लिए भी करना चाहिए। सारी एनालिसिस आपको A to Z इसी चैनल पे मिलेगी। तो आपका स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। ये आईपीओ जो है 1995 में ये लॉन्च हुआ था। ये सोलर सेल एंड सोलर पैनल को ये मैन्युफैक्चर करता है। तो कंपनी प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इंक्लूड सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल, बायफेशियल मॉड्यूल्स। तो ये जो मोनोफेशियल मॉड्यूल्स एंड बायफेशियल मॉड्यूल्स है, ये जो आप देखते होंगे सब कभी भी आप देखे होंगे कहीं पे भी जब सोलर पैनल्स लगते हैं तो उसमें देखिए जो ब्लैक शीट्स होती है वो उसकी ये बात कर रहा है। EPC सॉल्यूशंस एंड ONM सॉल्यूशंस। The company has 5 manufacturing unit, all of which are situated in हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। तो सारी इनकी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैदराबाद के अंदर सिचुएट हो रही है। द क्लाइंटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड NTPC, टाटा पावर सोलर सिस्टम, पैनासोनिक लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आपका शक्ति पंप है, फर्स्ट एनर्जी है, ब्लू पाइन एनर्जीज लिमिटेड है, ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड है। तो काफ़ी बड़े इसके क्लाइंटल बेस है, तो इसीलिए इसके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर जुलाई 31-24 की बात करें तो कंपनी हैड एन ऑर्डर बुक ऑफ 59,265 मिलियन। इतनी बड़ी इसकी ऑर्डर बुक है, तो इस वजह से इस आईपीओ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। पर क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। द कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट in United States, Hong Kong, South Africa, Bangladesh, Norway, Nepal, France, Malaysia, Canada, Sri Lanka, Germany, the United Arab Emirates, Uganda, Turkey, South Korea, चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। तो अगर आप देखा जाए तो कंपनी की जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी काफ़ी वाइड सिचुएटेड है, काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो प्रोडक्ट्स है जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस आईपीओ को कंसिडर करने के लिए। As on July 24, the company had 1,447 employees and 3,278 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। तो इनका जो आपका एम्प्लॉय बेस है तो ये भी बहुत बड़ा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी के पास कैपेसिटी है, आपका जो काम है जो उनको मिल रहा है ऑर्डर बुक उसको करने के लिए। अब इसके हम लोग आईपीओ डिटेल की बात करते हैं तो आईपीओ जो डेट है वो 27 अगस्त को लॉन्च हो रही है और 29 अगस्त तक है। ये फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड इसका रखा गया 427 to 450 पर शेयर। तो ये क्या जो प्राइस बैंड है ये क्या रीजनेबल है वो भी हम लोग इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। लॉट साइज इसका 33 शेयर का है। तो टोटल इशू साइज इसका 2830 करोड़ का है। तो 2830 करोड़ का इसका आपका टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू की बात किया जाए तो 1291 जो है आपका फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल है 1539। तो फ्रेश इशू में इनका खाली 1300 करोड़ के आसपास इनका फ्रेश इशू है, बट ऑफर फॉर सेल आपका 1500 करोड़ के आसपास है। मींस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने पैसे को इससे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि फ्रेश इशू कम है, ऑफर फॉर से ज्यादा है। तो ये एक आईपीओ में दिक्कत वाली बात होती है, हम लोग को थोड़ा मोटिवेट नहीं करता इस आईपीओ पे अप्लाई करने के लिए। बट स्टिल ऑफर फॉर सेल जो है वो काफी अदर रीजन की वजह से भी हो सकता है इनको पैसे की जरूरत हो पर्सनल कुछ चीजों के लिए या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट देन टू इनकी जो ऑर्डर बुक्स है हम लोग को एक कंफर्मेशन देती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की टाइमलाइन है जो ओपन हो रहा है 27 अगस्त को हो रहा है, क्लोज हो रहा है ये 29 अगस्त को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा फ्राइडे को। अगर आपको नहीं मिला तो इसका इनिशिएशन ऑफ रिफंड मंडे को हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग डेट आपकी 3 सितंबर को है। तो अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो अगर आप एसेट देखेंगे 2022 में आपका 1350 करोड़ के आसपास था। मार्च में ये इंक्रीज होकर 2100 करोड़ हुआ। 2024 में अगर आप देख लीजिए ये 3500 करोड़ के आसपास हुआ और अभी जून तक में 2024 में ये 3735 करोड़ हुआ। तो इनका जो असेट है ये काफी राइज हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आईपीओ में हम लोग को देखने के लिए कि हाँ इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। रेवेन्यू भी इनका अगर आप देखेंगे तो 2022 में ये 760 करोड़ के आसपास था और उसका जस्ट इनका डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, 100% का इंक्रीज हुआ 2023 में। और वहां से इनका भी रेवेन्यू भी राइज ही हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू भी राइजिंग टर्म्स में ही जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2022 से 2023 में इन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं थी, बट अगर आप देखेंगे 2024 में 2023 से कंपेयर करेंगे तो 2023 में ये -13 करोड़ के लॉस में थी। प्लस आप 2024 में देखिए 231 करोड़ पे ये प्रॉफिट में आई है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कितना ज्यादा सोलर एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट्स को
वो दिया जा रहा है, सब्सिडीज दिया जा रहा है, पीआई स्कीम निकाली जा रही है, तो उसको यूज करते हुए इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अगर आप देखा जाए 2024 30 जून तक अभी ये 198 करोड़ के प्रॉफिट में बैठी हुई है। अगर हम लोग नेटवर्थ की बात करें तो ये भी इंक्रीजिंग स्टेट में है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीजिंग स्टेट में है। टोटल बोरिंग की बात करें तो बोरिंग ज्यादा है, अभी 1200 करोड़ की बोरिंग है, बट अगर हम लोग देखा जाए जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं उसमें बोरिंग होना नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इसकी की इंडिकेटर के बारे में। तो केपीआई रेशियो अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 43% का है, आरओसी 25% का है, डेब्ट टू इक्विटी 1.86 है। देखिए 1.86 मतलब बहुत ज्यादा, इक्विटी से ज्यादा इनके पास डेब्ट है। तो ये एक चिंताजनक बात है कि भाई क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसी डेब्ट को कम करने के लिए आईपीओ का प्राइस लाया जाए, या फिर आपका जो है प्रमोटर्स जानते हैं कि फ्यूचर इनका सही नहीं है इसलिए मैं एग्जिट कर रहा हूं। बट अगर देखा जाए तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है डेप्थ होना उसमें नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट्स बनाते हो और लगातार कंटिन्यूस आपको ग्रोथ करनी है, उस प्रोजेक्ट में आपको रिस्क लेना है, तो डेप्थ एक लाजमी बात है। तो इसलिए मैं इसको कंसिडर कम करूंगा डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। बट या अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में ये चीज आपको पता चले तो आप बेशक आप अपना जो एनालिसिस है अपने एडवाइजर से ये बात कर सकते हैं कि भाई आपको ये डेप्थ वाली कंपनी का इसमें मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर देखा जाए तो 30% है इसका, प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन इनका कम है, ठीक है 7.3% है, बट स्टिल ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है अगर स्मॉल कैप में बात करें तो। आईपीओ का पीयर कंपैरिजन से बात करें तो वेबसोल एनर्जी सिस्टम में अगर देखा जाए तो ईपीएस वेबसोल का माइनस है पर इसका पॉजिटिव में है, तो इसकी वजह से ये पीयर में भी अपना जो इस सेम सेगमेंट में काम करती है उससे अच्छा ये काम कर रही है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए तो बम्पर शो कर रहा है, बम्पर पब्लिक का डिमांड शो कर रहा है। अगर आप देखेंगे 21 तारीख को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 190 था, पर 22 तारीख को ही देखिए 280 हो गया, 62% का इंक्रीज हो, उसके बाद से देखिए इंक्रीज ही होता जा रहा है। और अभी जो देखेंगे आप 28 तारीख को 81% है, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो 87% 27 को था, वहां से ये 81% पे आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जहां से इशू प्राइस था वहां से देखिए मार्केट प्रीमियम इसका अच्छा है 450 पे। अगर आईपीओ आपको मिल जाता है तो देखा जाएगा तो 450 पे है, और 365 के अगर देखा जाए उसमें प्लस कर दीजिए 450 में 365, तो ऑलमोस्ट आपका जो है 820-30 के आसपास ये लिस्ट होने का है। तो ऑलमोस्ट आपका पैसा जो है डबल हो सकता है। आपका अभी भी दिखा रहा है ये 81% का इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम एक सेंटीमेंट है, ये जरूर बताता नहीं कि ये प्रॉफिटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है और आईपीओ आते ही जा रहे हैं और सब अच्छी लिस्टिंग गेन पे हुए हैं आईपीओ, तो इसकी वजह से इसका सेंटीमेंट बुलिश है। तो ज्यादातर चांसेस है कि ये आईपीओ अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें, देखिए बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू को जानने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का, क्यों ये आईपीओ ला रही है, ऑब्जेक्टिव में आपको पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी का जो विजन क्या है आईपीओ लाने का और उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करने का। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड being the gross proceed of the fresh issue less the offer related expense net proceed toward the funding of the following objective collectively। ठीक है, investment in the subsidiaries Prime Energy Global Environment Private Limited for the part financing the establishment of a 4 GHz solar PV top con cells and 4 GHz solar PV top C con module manufacturing facility in Hyderabad तेलंगाना इंडिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो फ्रेश इशू आ रहा है वो सीधा इन्वेस्टमेंट होगा। तो जहां पे भी आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये हो कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसे ग्रोथ में उस पैसे को लगाना है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। प्लस आपका जो सेकंड पॉइंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लिखा गया है, तो वो जो 1600 करोड़ जो रेस्ट बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, वो अपना जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां से अपना एग्जिट करना चाहते हैं। तो आई होप आप इसमें समझ रहे होंगे कि भाई इसका जो पैसा, मेन पैसा जो फ्रेश इशू से आने वाला जितना भी आपका 1300 करोड़ वो जाएगा सीधा इन्वेस्टमेंट में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। बाकी अगर आप देखना चाहे तो इनका जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बस एक जो माइनस पॉइंट है, बट आपका जो वो कवर अप इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत ही पॉजिटिव है। अगर हम लोग इसमें कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी हैज इंडिकेटेड द लाइकली ट्रेंड इन कमिंग ईयर बेस्ड ऑन इट रीसेंट परफॉर्मेंस
post planned expansion, it is poised for better prospect ahead based on FY25 annualized super earning. The issue appear aggressively priced, मतलब जो इनका अब आया है प्राइस जो 450 का प्राइस रेंज पे ला रही है, एग्रेसिव है थोड़ा, बट अगर आप देखा जाए मार्केट का ट्रेंड भी बहुत अच्छा है सोलर एनर्जीज को लेके। हमारी गवर्नमेंट का जो मिशन है कि ये आपका 2050 तक इनको कार्बन फ्री करना है, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर स्टिल आप देखेंगे जैसे सुजलॉन जैसे एनर्जी है, ये सब है जो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे शेयर, आज वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो उनसे मच बेटर है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, सोलर एनर्जी में ये काम करती है, तो बेशक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछना है कि भाई इसमें एडवाइस करें या ना करें। ब्लाइंडली आपको कुछ काम नहीं करना, आप उनसे समझ के ही इसमें पैसा लगाइए। अदरवाइज आपको क्या पता वो अलग रीजन से बताए और मैं अलग रीजन से बताऊं तो आपका ये कोलाइड हो जाए और आपको नुकसान हो, तो ऐसा नहीं होना है। आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लेनी है इसमें अप्लाई करने से पहले। अगर मेरी व्यू है तो इसमें जरूर से इसमें अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको गेन के बाद भी नीचे आए तो जरूर से इसको खरीदना चाहिए। या फिर आप ये भी काम कर सकते हो, आपको अगर आईपीओ ना मिले तो आप वेट कर सकते हो उसका करेक्शन होने का, एक सही रीजनेबल प्राइस आने का, वहां पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी देखा जाए अगर गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट है सोलर प्रोजेक्ट्स में, आपका जो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे बुलिश है, सेक्टर भी बुलिश है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी रहेगी। और कंपनी बहुत ही अच्छे आपका उसमें काम कर रही है, बहुत सारे लोग इस सेक्टर्स में नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं, बट ये एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, तो इसको बेनिफिट जरूर से मिलेगा। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, आईपीओ में पैसा लगाइए और पैसे बनाइए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।